मिनट हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफाक और हर दिन की तरह आपको खुशामदीद कर रहा है। हफ्ते का पहला दिन है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के, जहां पर हमारी कोशिश रहती है कि आपको बाखबर किया जाए। बाखबर किया जाए उन खबरों से जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहेंगी। बाखबर किया जाए जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से। बाखबर किया जाए मुल्की और आलमी सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल से। और हर पल आपके साथ जब हम रहते हैं तो कोशिश रहती है कि आपकी आवाज़ को भी हुकूमती इदारों तक पहुंचाया जाए। आपका फीडबैक और आप जिस तरीके से हमारे साथ राब्ते में रहते हैं उसे भी किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए। चूँकि आज का दिन इंतहाई अहम है। 11 तारीख है, दिसंबर का महीना है, 11 तारीख है, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके साल हमसे रुखसत पजीर हो रहा है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के जाविये से हिस्टोरिकल डे है। आज अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम फैसला सुनाया जाएगा और गालिबन 10:30 बजे के आसपास चीफ जस्टिस साहब जो है वो उसका आगाज करेंगे 370 के मामले पर। यानी अब से जब आप नशरियात हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं तो बैक टू बैक हम आपको खबर बताएंगे। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर अवाम तक आपको बाखबर करेंगे। आप राब्ता साइटों पर भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप ज्वाइन करेंगे, जहां पर हर पल हम आपके साथ रूबरू रहेंगे, खबर भी बताएंगे, तज्जिया भी करेंगे, तबसरा भी करेंगे। और आप जो हालात वाक़ात से हमें बाखबर करते हैं उससे पूरी दुनिया को बाखबर करने की कोशिश करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारी राब्ता साइटों पर आकर। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज हस्बे वादा जरा तवारीख के पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे। और तवारीख के पन्नों को जब पलटते हैं तो सबसे पहले आज हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ रकम तराज हो चुका है और उन वाक़ात में से चंद अहम वाक़यात कौन से हैं जो आसिफ रशीद आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ ही दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और बहुत बहुत स्वागत। आज के इस खास प्रोग्राम में पीर का दिन, नई सुबह का आगाज हो चुका है और आज हिस्ट्री ऑफ द डे में दिसंबर की 11 तारीख की बात करेंगे। यूँ तो आज तारीख बनने जा रही है, एक और इवेंट आज के दिन में शामिल हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि अहम तरीन जब वाक़यात हम गिनेंगे, जब इन पर बात करेंगे तो आज का दिन भी होगा जिसके मुतालिक आपके सामने गुफ्तगू थोड़ी देर में होगी। लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे में सबसे पहले आज उन अहम तरीन वाक़यात हिंदुस्तान या आलमी तारीख में सबसे ऊपर हैं, सर फहरिस्त हैं, वो आपके सामने रखेंगे। तो इब्तिदा करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। दिसंबर की आज 11 तारीख है, साल 2023, यानी आखिरी महीना आप कह लीजिए, जिसका दूसरा हफ्ता ख़त्म होने जा रहा है। उससे पहले प्ले कीजिएगा ज़रा हिस्ट्री ऑफ द डे और आपको बताएंगे कि हिस्ट्री में हिंदुस्तान या फिर हिंदुस्तान से बाहर जाएं तो कई ऐसे इवेंट्स या कई ऐसी शख्सियात जो आज के दिन आई और कई चली गई, जिनका नाम लेना बहुत ज़रूरी। 1780 में आज ही के दिन जनरल गुडारड ने मुंबई के बासन किले पर कब्जा आज के दिन किया और ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 1780 में यह वाक़ा आज के दिन पेश आया। 1845 में पहली अंग्रेज सिख जंग का आगाज आज के दिन हुआ। साल 1967 था, तारीख 11 दिसंबर की थी जब मगरबी हिंदुस्तान में शदीद जल्जले से 170 अफराद ने अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा 1922 जब हिंदुस्तानी सिनेमा के अजीम अदाकार दिलीप कुमार की पैदाइश आज के दिन हुई। एक तवील मुद्दत तक 94 बरसों तक वो सिनेमा से जुड़े रहे और आखिरी कुछ लम्हात बड़े मुश्किल दौर भी कहा जा सकता उनकी ज़िंदगी का गुजरा जब वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज के दिन उनकी पैदाइश हुई थी। 1935 में हिंदुस्तान के साबिक सदर प्रणब मुखर्जी की पैदाइश हुई। कांग्रेस के सीनियर लीडर, कई बार वजीर रह चुके, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर नुमाइंदगी करने वाले और साथ ही साथ बतौर सदर हिंदुस्तान की जिम्मेदारी उनके पास रही और सबसे बड़े सियासतदानों में से एक उनको भी अब तक माना जाता रहा। 1935 में आज के दिन उनकी पैदाइश हुई थी। 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आइन साज असेंबली के सदर मुंतखब हुए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट आज के दिन वो बने। आज़ादी से 1 बरस कबल आज के दिन फैसला। साल 1946 ही था जब यूरोपीय मुल्क स्पेन को अक़वाम मुत्तहिदा से मुअत्तल करने का फैसला लिया गया। यूनाइटेड नेशंस ने बाहर निकाला। 1971 में दोबारा इसको जगह मिली, लेकिन पहली बार जो फैसला हुआ जिसने क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की थी और जो जंगी कानून होते हैं उसकी मुखालफत का भी इल्ज़ाम इस पर लगता रहा, जिसके बाद स्पेन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साल 1964 में अक़वाम मुत्तहिदा की यूनिसेफ का क़याम अमल में लाया गया। ये वो इदारा है यूनिसेफ जो दुनिया भर के अंदर
जंगज़दा इलाकों में या खित्तों के अंदर या फिर कहीं पर भी बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हों तो उनकी पढ़ाई, उनके अखराजात की जिम्मेदारी ये लेता है जिन जिन इलाकों के अंदर बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासरीन में होते हैं। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात थे जो आपके सामने रखना ज़रूरी। और इन इवेंट्स के बाद सीधा खबरों की तरफ चलेंगे। आज भी कई इवेंट्स होने जा रहे हैं जो हिस्ट्री में आज जगह बनाएंगे, उस ताल्लुक से भी गुफ्तगू आगे चलकर होगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के मुतालिक बता दें कि मौजूदा सूरत हाल ऐसी है जहाँ पर यूनियन टेरिटरी के अंदर दोनों खित्तों में ठंड का खूब असर देखने को मिल रहा है और एक हफ्ता भी बाकी है इस शदीद किस्म की ठंड से या सरतरीन मौसम से अभी आपको गुजरना पड़ेगा। कल के प्रोग्राम में आपके सामने तस्दीक महकमा मौसमियात के डायरेक्टर ने की थी, लेकिन आज क्या सूरत हाल है, मजीद रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। सबसे पहले बात मौसम की। चलिए फटाफट से जरा पहले सर्द मौसम की बात करें और फिर गर्म सियासत की भी गुफ्तगू होगी। यानी पहले मौसम का मिजाज आपको बताएंगे, फिर सियासत किस पारे पर जा रही है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मौसम के हवाले से आपको खबर बताते चले कि यक बस्ता हवाओं ने एक बार फिर दर्जे हरारत में गिरावट कर दी है। यानी दर्जा हरारत जो वो नीचे चला गया है और नुक्ता अंजुमात से कुछ डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया है दर्जा हरारत एंटायर सूबा कश्मीर का। कश्मीर और लद्दाख में शदीद सर्दी की लहर जारी है। रात का दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से कुछ डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया है। पहलगाम में -5.5 रिकॉर्ड किया गया। पुलवामा में -5.8, शुपिया में -6.3 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड किया गया। और ये सभी इलाके सब तरीन इलाके माने जाते हैं सूबा कश्मीर के अंदर, जहां पर ये दर्जा हरारत पुलवामा, पहलगाम और शुपिया के अंदर। आने वाले दिनों में मौसम में खुश्क रहने का इम्कान है। यानी इसी तरीके से बादल रहेंगे, खुश्क रहेगा, कुछ आसार नहीं है बर्फबारी के। कल भी महकमा मौसमियात की सरबराह की तरफ से ये बात साफ कर दी गई थी। जबकि शबाना दर्जा हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान है। यानी मजीद माइनस चला जा सकता है। जहां -5, -6 हम देख रहे हैं, ये मजीद माइनस की ओर जा सकता है कुछ इलाकों के अंदर। और इस तरीके से दर्जा हरारत में नुमाया बेहतरी के बजाय जो है वो आपको ठंड जो है वो देखने को मिलेगी। 16 दिसंबर तक बारिशों या बर्फबारी का कोई भी इम्कान नहीं है। यानी आज 11 तारीख है, 16 तारीख तक दर्जा हरारत इसी तरीके का रहेगा। लेकिन महकमे मौसमियात की पेशनगोई के साथ साथ जो मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान हैं, मुअल्लिजीन हैं, गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल करते हुए सख्त एहतियात अपनाए, ये मुअल्लिजीन की तरफ से भी कहा गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सूबा कश्मीर के अंदर सर्दी की शदीद लहर तो है ही, लद्दाख सूबा भी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी भी इस लपेट में आ चुका है। लद्दाख के अंदर भी दर्जा हरारत जो है वो हर गुजरते दिन के साथ साथ मनफी चला जा रहा है। और सुबह हल्की धुंध भी कई इलाकों के अंदर देखने को मिल रही है और धुंध की वजह से जो मामूलाती ज़िंदगी है सुबह की वो काफ़ी जो है वो दरहम बरहम होकर रह गई। और सुबह मामूलाती ज़िंदगी तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे के बाद ही शुरू हो पाती है सूबा कश्मीर के अंदर। और ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें जो है ये गुलमर्ग के उस इलाके की है, द्रंग और आसपास के इलाके की, जहाँ पर दर्जा हरारत मनफी था। पहलगाम से लेकर शुपियाँ से लेकर कुलगाम से लेकर मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें इस तरीके की है कि यकबस्ता हवाओं ने किस तरीके से ये नज़ारा पैदा किया। और ये हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जो है ये गुलमर्ग के पहाड़ियों पर भी आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से शुमाल जनूब के अंदर शदीद सर्दी जो है वो रात को देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें सुबह सुबह की है जहां पर आप देखते हैं कि खुद को गर्म रखने के लिए किस तरीके से आग का इस्तेमाल सूबा कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। और हर तरफ से सूरत हाल जो है वो यक बस्ता हवाओं की चल रही है। और अगर आपने सफ़र श्रीनगर का करना है तो गर्म मलबूसात, गर्म जूते आपके पास लाजमी होने चाहिए। अगरचे बर्फबारी का कोई भी इम्कान नहीं है, लेकिन दिन के साथ साथ रात का दर्जा हरारत काफ़ी मनफी चला गया है। और ये सूरत हाल है कि किस तरीके से जो पानी है वो जमता हुआ नज़र आ रहा है। और कई मकामात पर सुबह जब पानी का रफ्तार जब हम हल्के हल्के से देखते थे चल रहा था कुछ इलाकों के अंदर, वो सुबह जमा हुआ भी नजर आ रहा है। तो फिलहाल मौसम का मिजाज आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने है। आज की रात की है किस तरीके का मौसम का मिजाज बना। श्रीनगर के अंदर रात का दर्जा हरारत 4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, यानी मनफी में चला गया था। फिर उसके साथ साथ जब आप साउथ कश्मीर, शोपियां, कुलगाम की मैंने आपके सामने गुफ्तगू कर ही ली,
गुलमर्ग के अंदर तस्वीरें आपके सामने हैं, वहां पर भी मनफी दर्जा हरारत है और फिलहाल ये सूरत हाल इसी तरीके की रहेगी। ये महकमे मौसमियात की पेशन गोई की तरफ से साफ कर दिया गया है। चलिए जनाब, महकमे मौसमियात की पेशन गोई के बाद यकबस्ता हवाओं के बीच सियासत की गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि सियासत का पारा आज काफी गर्म रहेगा। आज 11 दिसंबर है और 11 दिसंबर को एक और तारीखी दिन बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर के जाविये से, और यही वजह है कि मुल्की सतह पर तमाम ज़राए अबलाग के साथ साथ तमाम दुनिया की नजरें आज दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट की खबर पर आने से पहले जरा आपको वादी कश्मीर की सूरत हाल से अपडेट करें, क्योंकि 370 पर आज हतमी फैसला ऑनरेबल जज साहिबान की तरफ से सुनाया जाएगा। और उससे पहले इतलात यह है कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। दफा 370 पर फैसले से कबल तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। सियासी जलसों पर पाबंदियां, गैर एलानिया पाबंदियां कर दी गई हैं। सियासी लीडरों को कह दिया गया है कि वो आज और कल किसी तरीके की कोई मीटिंग्स नहीं करेंगे, कोई सियासी जलसा नहीं करेंगे। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कॉन्वॉय को भी आज रोकने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। न सिर्फ इस तरीके से बल्कि इंतजामिया फाल और मुतहरिक दिखे, किसी को कोई मुश्किल ना हो, इसलिए स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती भी सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कर दी गई है। सोशल मीडिया पर गहरी नज़र रखी जा रही है, यानी कड़ी नज़र सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है, क्योंकि 370 के मामले पर जहां पहले ही इंतजामिया ने साफ कर दिया था कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा, वहीं पर आईजीपी कश्मीर की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि उन तमाम हालात वाक़ात से निपटने के लिए पुलिस और इंतजामिया तैयार है जो इस वक्त उभर कर सामने आ रही है। यानी कुल मिलाकर सूबा कश्मीर की सूरत हाल पुरअमन आपको दिखेगी। आज बाजार खुलेंगे थोड़ी देर में, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक से चलेगा, लेकिन इंतजामिया ने एडवाइजरियां जारी कर दी हैं। और एडवाइजरियों में सबसे बड़ी बात यह कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट आपको हर तरफ से नजर आएगा। पॉलिटिकल कन्वेंशन, पॉलिटिकल मीटिंग्स को रोक लगा दी गई है। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तमाम सियासी लीडरों, सियासी वर्करों से कह दिया गया कि वो आज एहतियात बरते। कल के लिए दोबारा एडवाइजरी जारी होगी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज एहतियातन ट्रैफिक की जो आर्मी कॉन्वॉय है उसे भी रोक दिया गया है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती कर दी गई है। ताहम सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप किस तरीके से करेंगे वो आप पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं, अफवाहों का बाजार गर्म करते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे अमन कानून की सूरत हाल पैदा होती है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस सूरत हाल से देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और साथ साथ अभी की क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सबसे पहले अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। हमारे साथ फैसल रियाज श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे, फिदा हुसैन अनंतनाग से और इरशाद हमारे साथ नॉर्थ कश्मीर बारामूला से ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि हम 370-35 से की तबारीकी मालूमात और दीगर मामलात पर गुफ्तगू करें, कुछ सियासी मुबस्सिरीन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। रिपोर्टर्स के पास सीधे चलते हैं। फैसल, रियाज, आज का दिन इंतहाई अहम, और इस अहम दिन के बीच सियासत किस पैमाने पर चलेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज सुबह जब 8:50 का वक्त हुआ जा रहा है, किस तरीके की सूरत हाल आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर आपको हलचल नजर आ रही है? आज एक बड़ा फैसला सुनाया जा रहा है जिसकी नजरें पूरी दुनिया की नजरें उस फैसले पे है, और इसके लिए पहले एक खदशात जाहिर हो रही थी शायद कल रेस्ट्रिक्शन रहेगी और इंटरनेट या फोन ब्लॉकेज हो सकता है क्योंकि बड़ा फैसला आने वाला है। लेकिन जब सुबह सवेरे लालचौक के हमने देखा, इस वक्त मैं खुद लालचौक में मौजूद हूँ, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, मामूली से सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से एडवाइजरीज कल ही से ही शुरू की गई थी, पहले ही कॉन्वॉयज के लिए पाबंदी लगाई गई थी, उसके साथ साथ
जो है इस तरीके के फैसले सामने आए थे, जो सर्कुलर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से इशू किया गया था और अपने मजिस्ट्रेट को कहा गया, अपने एरिया दिए गए थे, आइडेंटिफाई की गई थी जगह कहाँ कहाँ पे उनको तैनात है। तो इससे भी ये जाहिर हो रहा था शायद कल सुबह से रेस्ट्रिक्शन हो सकती है। लेकिन जैसे ही आज सुबह हम श्रीनगर पहुंचे, लाल चौक पहुंचे, तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, मामूली से सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो कारोबारी इदारे हैं वो खुल रहे हैं और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है। यानी कुल मिला के ओवरऑल सिचुएशन जो है वो अभी नॉर्मल ही है। किसी तरह की कोई हम कह सकते हैं पाबंदियां आयद नहीं की गई है, किसी तरह की कोई तारे कहीं पे नहीं बिछाए गए या नाके नहीं लगाए गए हैं, किसी तरह की कोई तलाशी नाकों पे नहीं हो रही है, सब कुछ नॉर्मल से चल रहा है। और अभी इस वक्त में लाल चौक में मौजूद यहाँ पे भी लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता से आज विंटर्स है और विंटर्स में कारोबार इदारे जो है देर से ही खुलते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी दुकानें खुले। अच्छा जी, फैसल ये तो बात थी कि जनाब अवाम जो है वो इसको गहराई से देख रही है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें नॉर्मल भी हो रही है, जो एक्सपेक्टेड था क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट उस तरीके से। लेकिन जब हम सियासी पैमाने पर देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे की से कोई खबर, पीडीपी के खीमे से कोई इस तरीके की खबर, कोई बात सामने रखी, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सुबह से आया है? देखिए फिलहाल रिएक्शन जो है एएनसी की तरफ से आया है, जो बाकी यहाँ पे पार्टी से उनकी तरफ से किसी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और उन्होंने पहले ही कहा था कि जब तक ये डिसीजन नहीं आता है तब तक किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं आएगी। जैसे अब डिसीजन आएगा आर्टिकल 370 का किस तरीके का होगा, उसके बाद ही रद्द-ए-अमल उनके सामने आएगा। लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आई है और उनको पहले ही कहा गया था कि आप किसी तरह का कोई कन्वेंशन नहीं करेंगे, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो या बाकी पार्टी हो। उनको कहा गया था कि फिलहाल एक हफ्ते के लिए आप किसी तरह का कोई कन्वेंशन नहीं करेंगे, उसके लिए बाज़ाब्ता अलग से एडवाइजरी जारी की जाए। फिलहाल तो स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आई है। अब देखने वाली बात होगी कि जैसे ही ये जजमेंट आती है आर्टिकल 370 में को लेकर, उसके बाद ही जो है उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आएगी। एक चीज और भी बताइएगा, ये सारी जब एडवाइजरीज आ रही हैं, इकदाम उठाए जा रहे हैं, मुमकिन तौर पर चूंकि हायर एजुकेशन ने अभी जो है अपने इदारों में काम जारी रखा है, या अमला आता है, बाकी सारे लोग आते हैं, तो अगर कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो लोग मुख्तलिफ इदारों में जाएंगे, जिनमें कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, बाकी जगहों पर जाएंगे, उनके लिए किसी तरीके से क्या शराइत रखी गई है, कैसे जाना, या बिला खलल उनको जाने के इदारों तक पहुंचने की इजाजत होगी? देखिए आसिफ, आपको बता दें कि कॉलेज को पहले ही ऑनलाइन मोड पे रखा गया है। जैसे एनआईटी का मामला सामने आया था, उसके बाद ही गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया था कि फिलहाल ऑनलाइन करेंगे, 1 जनवरी तक ऑनलाइन क्लासेस तमाम तर कॉलेज चल चुके। फिलहाल अब वहाँ पे IUST चल रही थी और उसके साथ साथ जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है वो चल रही थी। उन्होंने कल ही अपने जो क्लास ग्रुप है उनको सस्पेंड कर रखा है, क्योंकि जो पीएम मोदी का वेबकास्ट आज चलने वाला है और तमाम तर स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप उस वेबकास्ट में ज्वाइन करेंगे, आप वो सुनेंगे। फिलहाल आज दिन के लिए वहाँ पे क्लास ग्रुप जो है वो सस्पेंड किया गया। यानी जो है आप जरा 2 मिनट रुकिएगा, हम जरा अनंतनाग भी चलेंगे जहां से हमारे साथ फिदा हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की भी अपडेट करें। फिर खबर ये है कि एक स्पेशल एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जनाब आज कॉन्वॉय नहीं चलेगी। क्या ये रूटीन में एडवाइजरी है या कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स है? एक तरफ से ये खबर है, दूसरी तरफ से ये भी खबर है कि जिस तरीके से हम श्रीनगर में देख रहे हैं कि ऑल इज वेल है, सब चीज़ें चल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके दुकानें खुल रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर कदगने कहीं ना कहीं ज़रूर रहेंगी। सुबह जब हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं, एंटायर साउथ की बात करते हैं, क्या कुछ सूरत हाल है? खबर यह है कि कुछ प्रिवेंटिव कस्टडीज भी हुई हैं, उन लोगों पर शिकंजा कसा गया है जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। 2-3 चीजें हैं। जब श्रीनगर ऑल इज वेल है तो श्रीनगर से ही गाड़ी निकलती है जनूबी कश्मीर के लिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि जनूबी कश्मीर में भी ऑल इज वेल नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि लोग घरों से निकल रहे हैं, लोग जो है खरीदारी करते हो, क्योंकि सुबह सुबह कुछ लोग दूध लेने के लिए जाते हैं, रोटी लेने के लिए जाते हैं। तो हमने देखा कि सुबह से ही लोग जो है अपने अपने जिस तरह से उनका जो अंदाज है जाने का, घरों से बाहर निकलने का, वही अंदाज था। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी हमेशा नजर आती है, उसी तरह से आज भी जो है, चाहे वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे, वहां पर भी उसी तरह की सिक्योरिटी है। जिस तरह से कल हमें नजर आ रही थी वही सिक्योरिटी आज भी है। अगर हम इंटीरियर, अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे,
जिसमें पुलवामा आता है, जिसमें शोपियान, जिसमें कुलगाम या अनंतनाग, और इनके इंटीरियर पे नजर डाली जाए इश्फाक, तो वहां पर भी सिक्योरिटी उसी तरह से नजर आती है जिस तरह से हमेशा है। क्योंकि हमने देखा कि जहां लाल चौक अनंतनाग की बात करेंगे या बाकी जगहों की बात करेंगे तो वहां पर भी, क्योंकि हल्की हल्की धूप जो है वो जनूबी कश्मीर में आज नजर आ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पे तो नजरें हर किसी की है, आज टीवी जो है वो ऑन रहेंगे, शायद आज हर कोई मोबाइल फोन पे नजर रखेगा। अच्छा फैसला क्या जब सुबह सुबह ये मूवमेंट होती थी तो क्या साउथ के अंदर पर्टिकुलरली, क्योंकि साउथ से नॉर्थ की तरफ या बाकी रास्तों की तरफ या अगर वहां से बनिहाल की तरफ काफिले आते थे, हमने देखा अक्सर मूवमेंट सुबह सुबह होती है, तो इस वक्त बाकी दिनों के मुकाबले में कम है? मुकम्मल तौर एडवाइजरी के मुताबिक चीजें चल रही हैं साउथ के अंदर? देखिए, जब कोई एडवाइजरी जारी होती है तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी जो है वो नजर आती है। हालांकि अगर आज की बात करें, जैसे सुबह सुबह हम तकरीबन 7:05 पे हमने देखा कि अनंतनाग के कुछ इलाकों में जाके तो वहां पर उसी तरह की सिक्योरिटी नजर आई जिस तरह की सिक्योरिटी जो है हमेशा नजर आती थी, क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो अनंतनाग से ही गुजरता है, यानी कि अनंतनाग और कुलगाम के बॉर्डर से वो निकलता है, तो वहां पर भी उसी तरह की सिक्योरिटी नजर आती है जिस तरह की सिक्योरिटी हमेशा नजर आती थी। लेकिन जहां इश्फाक ने सोशल मीडिया पर कदगल लगाने की बात की है, देखिए जाहिर सी बात है जब कोई अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होनी ही है, और जिस तरह से कानूनी कार्रवाई जो है पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आप फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नॉर्थ कश्मीर चलते हैं, जरा फटाफट से अपडेट लेते हैं जी, क्योंकि नॉर्थ भी एंटायर बेल्ट जो है वो जानना बड़ा जरूरी है, तो ताकि पूरा सूबा कश्मीर की खबर हमारे नाजरीन को मिल सके। फिर इरशाद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, अपडेट करें जी, श्रीनगर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके मामूलाती जिंदगी बहाल हो रही हैं, सबकी नजरें सोशल मीडिया टीवी पर लगी हुई हैं कि आज जब 10:30 बजे चीफ जस्टिस साहब फैसला सुनाना शुरू करेंगे तो क्या कुछ रिएक्शन होगा। लेकिन जब हम नॉर्थ की बात करें तो क्या कुछ पॉलिटिकली आप देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल खीमे में क्या कुछ नजर आ रहा है और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए, अगर हम बारामूला के साथ साथ चाहे हम श्रीनगर या साउथ कश्मीर के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ पे फिदा ने पहले ही ये कहा कि ऑल इज वेल है, यहाँ पे भी नॉर्मल सी जो है वो देखी जा रही है। यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो पहले से जो है यहाँ पे जो है अलर्ट हैं, और देखा जाए चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से बात करें, क्योंकि आज सुबह तकरीबन लाइट आने के बाद जो हमने मुख्तलिफ इलाकों में जाके वहाँ पे विजिट किया, और देखा जाए मेन मार्केट बारामूला या इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन के हवाले से बात करें या दीगर जो मुकामात हैं वहाँ पे जो है नॉर्मल सी दिखती हुई नजर आ रही है। अब इस फैसला जो आएगा उसके बाद जो है पूरा जो पूरी तरह से जो है पता चलेगा। फिलहाल जो है यहाँ पे नॉर्मल सी जो है वो दिखती हुई नजर आ रही है, और लोग भी जो है चलते फिरते जो है बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि नॉर्थ साउथ और श्रीनगर के अंदर मामूलाती जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता करके बहाल तो हो गई है। सिक्योरिटी एहतियातन बहुत सारे इलाकों के अंदर आप देख रहे होंगे कि बड़ी होगी, लेकिन बाय एंड लार्ज अभी तक सूरत हाल पुरअमन है, और आवाम से पुलिस की तरफ से भी अपील की गई है कि किसी भी रूमर का कोई भी ध्यान ना दे और पुरअमन रहकर अपना मामूलाती जिंदगी आगे बढ़ाएं। और फिलहाल हम भी बढ़ते आगे और आपको बताते हैं, जब 370 की बात हो रही है तो जरा मजीद खबरों से आपको बाखबर करते चलें और बात करते हैं 370 को लेकर, क्योंकि दफा 370 को लेकर आज हतमी फैसला आना है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए एक नई सियासत का आगाज करेगा। जम्मू कश्मीर के लिए तारीखी दिन आज होगा। 370 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज फैसला होगा। समाअत मुकम्मल हो गई है और अदालत में आज तकरीबन 10:30 बजे इस केस की जो फैसला है वो सुनाना शुरू किया जाएगा। 370 पर आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन तमाम दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया जाएगा जो तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा थी, और इस पर लगातार पिछले कई हफ्तों से और महीनों से चिमेगोइयां भी चल रही थी। याद रखिएगा, 5 अगस्त सन 2019 को मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया था और आईन की 370 की शिक को ख़त्म करते हुए, खुसूसी इख्तियारात ख़त्म करते हुए आगे बढ़े थे और 2 यूनियन टेरिटरीज का क़याम अमल में लाया था। और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद समातें शुरू हुई और 5 सितंबर तक ये मामला चला। तकरीबन 16 दिन तक मुसलसल
370 पर जो समाअत थी वो चली, मुख्तलिफ वकला की तरफ से दलीलें दी गई और फिर फैसला महफूज रखा गया। आज का दिन है जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने यह फैसला लिया है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, कि वो इस फैसले को सुनाएंगे और 10:30 बजे का वक्त होगा कि वो वहां पर अपना फैसला सुनाएंगे। जो जम्मू कश्मीर और कश्मीर की तरफ से पिटीशन दायर की गई थी उसमें यह बड़ी बात थी कि जनाब जो दफा 370 को खत्म किया गया है ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है और इसी पर दलाइल दिए गए थे वकला की तरफ से, अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से डिटेल बातें सामने रखी गई, जिसके बाद फैसला महफूज रखा गया था और फाइनली आज का दिन आ गया है जब यह फैसला सुनाया जाएगा 10:30 बजे। अभी 9 बजे हैं, तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त है, लेकिन सबकी नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी, सबकी नजरें जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस पर रहेंगी और देखना होगा कि फैसला किस तरीके से सामने आता है। 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच जो है वो आज इस बड़े आईनी फैसले को सुनाने जा रहे हैं, जिसको लेकर पहले ही चिमेगोइयां बाजारों में चल रही है, लेकिन सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं जनाब हम दिल्ली, जहां से हमारे साथ जस्टिस हसनैन मसूदी साहब हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और इस पूरे मामले में एक पिटिशनर के तौर पर भी वो उभर कर सामने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन मसूदी साहब ज्वाइन करने के लिए। 9 बजे का वक्त हो गया है, 10:30 बजे एक्सपेक्टेशन है कि आज फैसला आएगा। बहसती कानूनी मुशीर के, बहसती कानून दान के, किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं? कितना बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से? देखिए बड़ा दिन तो है, जैसे आपने खुद कहा, इनकी जो हमारे इख्तियारात, जो हमारी खुद मुख्तारी, जो हमारा तशक्कुस छीना गया 5 अगस्त 2019 को, और वो भी अनकानूनी तरीके से, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किए बिना कॉन्स्टिट्यूशन को रोक कर, तो आज पर फैसला आना है जो हमारी अर्जी थी, और मैं पिटिशनर हूँ और बाकी 10 के करीब, जैसे कि आपने पहले कहा, इब्तदाई कलमात में अपने 15-12 के करीब पिटिशन है। तो जनाब ये तो अहमियत है ही इस दिन की, क्योंकि जो महरूम एहसान से महरूमी थी, जो तलखियाँ थी, जो इस के हवाले से 5 अगस्त के फैसलों के हवाले से, और जो फिर आर्टिफिकेट हो गई, जिनका तज़किरा हुआ मुख्तलिफ जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है उसकी तरफ से भी कि इस पर एक एतराज़ किया गया पिटिशन की सूरत में, तो सब पिटिशन पर आज फैसला आ जाएगा। मसूदी साहब, बड़ा अहम है आज का दिन और ये एक नई लाइन सेट करेगा सियासत को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी एक्सपेक्टेड है कि एज पर द लाइंस तो हो सकता है फैसला उनके लिए? देखिए जो हमारे दलाइल हैं उनको, और जो फिर मारूजात हमारे हैं, जो बहस हुई जिस पैशन के साथ, जिस जज्बे के साथ हमारे वकला ने बहस की, और हमारी ये एक अच्छी बात है कि सारा अकसबंद हो गया, वो सारी बहस पॉसिबिलिटी के लिए मौजूद है। तो जो इसको देखना चाहते हैं क्या दलाइल पेश किए, तो उन दलाइल की रोशनी में, हमारी बहस की रोशनी में हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में आएगा, और जम्मू कश्मीर के अवाम के हक हुकूक जो है, तो जो जिनकी गारंटी, जिनकी आईनी जमानत दी गई थी 1947 में जब आइन बना था, आइन हिंद बना था, तो वो जमानतें जो है या वो जो जहाँ दी गई थी उनका पास किया जाएगा। और मुझे लगता है हमें उस तस्वीर में जो हमें दलाइल दिए हैं तो इसमें कन्विंसिंग है, तो उस पर हमारी बुनियाद है। अच्छा जी, मसूदी साहब, चूंकि आप मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और आपने सियासत के अंदर ये उतार चढ़ाव देखा, जब भी आपने सियासत शुरू की तो ये उतार चढ़ाव काफ़ी आपने देखे हैं, ये पॉलिटिकली किस तरीके से देखा जाए कि अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है इन केस डिसीजन नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आता है? यानी 370 का रेस्ट्रिक्शन का कोई मामला सामने नहीं आता है और जो दलाइल दिए गए उसके बरक्स कोई फैसला आता है, तो क्या हम ये माने नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसके बाद रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है और क्या सियासत हो सकती है? देखिए आप जानते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जो सियासी उफक पर है ये पिछले 90 साल से, और पहली इसकी इब्तिदा हो गई 1931 और उसके बाद 1938 से, वो हो गई अवाम के हुकूक के लिए।
और जो शख्सी राज के खिलाफ जो जंग हुई थी उसमें भी अवाम के हुकूक, अवाम को बागदार बनाना और अवाम का तशक्कुस उस पर काटना, वही हमारी कोशिश रही 1947 में भी और उसके बाद भी। तो जाहिर सी बात है ये हमारा बिल्कुल जो हमारी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी का थीम यही है। यानी जिस तरीके से आप पहले प्री 52 की बातें कर रहे थे और फिर 96 में उस पर चुनाव लड़ा, भारी अक्सरियत से जीत कर आए, लेकिन बाद में वो हुआ नहीं, फिर जनाब मामला दूसरा चला 370 वाला, यानी अब ये भी एक सियासी नारा रहेगा जी, अब हम लड़ते रहेंगे जी इसकी रेस्टोरेशन के लिए, जबकि इसके रास्ते काफी महदूद हो जाएंगे अगर फैसला नेगेटिव आया। आप मुझसे कि हमारी नारा नहीं रहा, बल्कि हमने ये जो एक ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन था, जो ऑटोनॉमी कमेटी बनाई गई थी, वो तो हमारा एक तरफ से एक संजीदा कदम था और इसमें से कुछ जो मामला हो गई, वरना जो वो कोशिश की गई थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि उसकी कभी भी उसकी अहमियत, वो तो एक आईन एक असेंबली का पास किया हुआ एक रेजोल्यूशन है। तो जब हमारा तो इसी पर हमारा है कि हमी जरूरी है, तशक्कुस की एहतराम जरूरी है, तो हमारे मुनाज़िर हैं। चलिए मैं माजरत चाहता हूं जनाब मसूदी साहब, चूंकि आपकी आवाज़ कट रही है, शायद आप सफ़र कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की ओर जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे ज़रूर हम रब्ता करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जब आप बराह रास्त हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल जम्मू चलते हैं जी, अनिल शर्मा मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हिस्टोरिकल डे जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि दो अलग अलग नैरेटिव्स है। बीजेपी का नैरेटिव ये है कि जनाब 370 खत्म होने के बाद हालात बदले हैं, वाक़ात बदले हैं, नुमाया तौर पर डेवलपमेंट का एक नया बाब खुल चुका है, एक नया दरवाजा खुल चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और हम ख्याल जमातें सवाल उठा रही हैं कि ये जनाब सिर्फ कागजी घोड़े हैं जो दौड़ाए जा रहे हैं, जमीनी सूरत हाल तो कुछ अलग है। लेकिन आप जम्मू में हैं, जम्मू में आप कहां पर हैं, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त? देखिए गौहर, इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर में हूं और खासकर जम्मू के अंदर हूं और इस वक्त मेरे साथ फॉर्मर डेप्यूटी सीएम कविंदर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव एक्सक्लूसिव जो है गुलिस्तान के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। और आज एक हिस्टोरिक डे है और हिस्टोरिक डे जो है आज लिखा जाएगा, इसी पर बेहद चर्चा करने के लिए कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। सर किस तरह से देखते हैं आज के हिस्टोरिक डे को लेकर आप? देखिए 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा और लोकसभा में प्रस्ताव पास करके बहुमत के साथ इस धारा 370 को निरस्त किया गया था। 1950 से लेकर के भारतीय जनता पार्टी चाहे जनसंघ के रूप में हमारा एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के हक में हमने हमेशा से बात की। और हम ये भी जानते हैं कि इस धारा 370 के कारण वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को 70 साल यहाँ पर अधिकार नहीं मिले, चाहे वो गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो। अन्याय हुआ, हमारी बेटियां बाहर ब्याही जाती थी तो उनको अधिकार अपने नागरिकता से वंचित कर दिया जाता था। इस मामले में पक्ष और विपक्ष की दलीलें हुई हैं, लंबी बहस हुई है, इस पर चर्चा हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी को सुना है और लगातार इस पर सुनवाई हुई। तो हमें ये समझना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी यही दायरा रहता है कि आम व्यक्ति के जो भारतीय संविधान के अनुसार अधिकार मिले हैं वो अधिकार कायम रहने चाहिए। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि माननीय न्यायालय लोगों के हितों को देखते हुए फैसला करेगा और ये फैसला 370 हटाने के पक्ष में होगा। अगर ऐसा फैसला नहीं आता है, अगर 370 जो है भाजपा के खेमे में वापस अगर आता है, तो किस तरह से अगर आप देखते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला जो है वो जो पेटिशनर्स हैं उनके हक में देते हैं, तो फिर भाजपा का क्या रुख रहेगा? ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च है और उसका जो भी कोई फैसला होगा वो भारतीय जनता पार्टी को मान्य है, क्योंकि अदालत जो सर्वोच्च अदालत है उसके खिलाफ किसी प्रकार का ना तो याचिका होती है, ना कोई इस प्रकार से उसके फैसले को हम गलत कह सकते हैं।
विचारों के बाद, सभी की दलील सुनने के बाद ही सुनता। तो आपने देखा कि गोहर जी, ये साफ कहा जा रहा है कि जो फैसला सुनाया जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय का मान रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ रहने के लिए। जम्मू से कविंदर गुप्ता साहब भी उनके साथ थे। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट भी चलेंगे। ताबिश कमाल हमारे साथ हैं, कुछ खास मेहमान इस प्रोग्राम में और हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन 370 के मुतालिक साथ साथ ग्राफिक्स के जरिए भी आप देखेंगे कि 4 अगस्त 2019 से लेकर 11 दिसंबर 2023 तक क्या क्या हुआ। कुछ आपको याद दिलाना है, कुछ चीजें आपको बतानी है जो शायद आपको भूल गई हों, वो भी साथ साथ आप देखते रहिए और साथ साथ मेहमानों की राय, उनका तज्जिया और तबसरा सुनिए। ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर होते हैं।